बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनोक्स अकेडमी। मेरा नाम है वंश और आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आपके जनरल एंट्रीज के आगे के ट्रांजैक्शंस को। चलो बच्चों, हाँ चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे आपकी ओपनिंग एंट्री के बारे में। ओपनिंग एंट्री आपकी होती क्या है? मानो आपका जो ईयर शुरू होता है, मानो यह है 25-26, तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल को 2025 और ये खत्म होगा 31 मार्च 2026 में। चलिए, इससे पहले आपका एक और साल रहा होगा, जो कौन सा रहा होगा? 24। ये भी ऐसी 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा 24 में और 31 मार्च कब खत्म हुआ होगा? 25 में। तो जब ये साल खत्म हुआ तब यहाँ पे आपके कुछ एसेट्स भी आपके पास पड़े होंगे और कुछ इसमें लायबिलिटी भी आपके पास साल के आखिरी में आई होगी। ठीक है, एसेट्स कैसे? मान कुछ मशीनरी आपके पास रही होगी, ठीक है, परचेजेस आपने करे होंगे तो गुड्स आपके पास स्टॉक के तौर में पड़े होंगे। लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स आपके पास रहे होंगे। कोई अगर लोन है तो लोन आपके पास रहा होगा। तो ये आपके साल के आखिरी में कुछ एसेट्स और लायबिलिटी आपके पास रही होगी। तो ये क्या होगा? ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगी। कैरी फॉरवर्ड होंगी तो यहाँ पर हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं, जिसमें हम करते हैं, देखो, जिसमें हम सारे एसेट्स को डेबिट और आपकी लायबिलिटीज को क्रेडिट। ठीक है, सारे एसेट डेबिट। एसेट्स कौन से? मानो मशीनरी हो गया, नाम से करेंगे उनके, मशीनरी अकाउंट जैसे। कोई फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट। गुड्स हमने बात करी तो स्टॉक के तौर में पड़े होंगे, तो स्टॉक अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी कैसे? कोई क्रेडिटर्स आपके पास होंगे। उसके बाद कुछ आपके पास लोन पड़ा होगा या कोई आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर पड़े हों, ये सब आपके लिए लायबिलिटी। समझ में आया बच्चा कि हम क्या करेंगे? एसेट्स को डेबिट करेंगे और अपनी लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री, जो हम साल के शुरुआत में करते हैं। ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री, जो हम साल के शुरुआत में करते हैं, जो हम करते हैं 1 अप्रैल को। हर साल हम ये वाली एंट्री करते हैं जब हम पिछले साल के कुछ एसेट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं और पिछले साल की कुछ लायबिलिटीज जो हमारे पास रहती है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल। ये हर साल चलता रहता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि ओपनिंग एंट्री हम पास कैसे करते हैं। हम इसमें एसेट्स लिख रहे हैं मगर हम सबका नाम लिखेंगे, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, लोन, तो वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसमें देखने वाली बात है, मानो आपके पास एसेट्स थे 10 लाख रुपए के, लायबिलिटी आपके पास निकली सिर्फ 9 लाख रुपए। चलो, 1 लाख कम आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आपका 1 लाख कम आ रहा है। ये आएगा आपका कैपिटल के तौर पे, कैपिटल अकाउंट। और आपका ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो
कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 1 लाख, तो 1 लाख की आपकी कैपिटल आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो वो आपके लिए कैपिटल होगा और वो आपका आएगा बैलेंस शीट फिगर के तौर पे। मानो अब आपके एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब मानो लायबिलिटी आपकी आई 10 लाख रुपए की, लायबिलिटी आई आपकी 10 लाख रुपए की और एसेट्स आपके पास 9 लाख के है। अब कम किधर आ रहा है, अब आ रहा है आपका कम डेबिट साइड, तो कुछ डेबिट होगा यहाँ पे क्योंकि कितने से कम आ रहा है, कम आ रहा है आपका 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से आपका अब कम आएगा। जब भी आपका डेबिट साइड आएगा कम तब आपका होगा गुडविल। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, ये आपका और ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया, ये आपके दोनों हैं बैलेंसिंग फिगर। जब क्रेडिट साइड आपका कम आएगा तब आपका आएगा कैपिटल हमेशा, और जब आपका डेबिट साइड कम आएगा तब आएगा आपका गुडविल। ठीक है, समझ में आया। और एसेट्स के तौर पे जो एसेट्स दे रखे हैं वो डेबिट, जो लायबिलिटी दे रखी है वो क्रेडिट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ओपनिंग एंट्री विद एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स दे रखे हैं और आपको लायबिलिटी दे के रखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2025 द बुक्स ऑफ मोहन सो। ठीक है, कैश बता रखा है, कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बैंक भी सेम एसेट्स होगा आपके लिए, स्टॉक भी एसेट्स है क्योंकि ये आपके लिए क्या है, जो परचेज आपने करे थे पिछले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसको हम बोलते हैं स्टॉक के। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी एसेट्स है। और आपका क्रेडिटर्स क्या है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी आपको। चलो एंट्री पास करते हैं। इसमें जो भी एसेट्स हैं सारे के सारे क्या होगा, एसेट्स आपके डेबिट होंगे और लायबिलिटी आपकी क्रेडिट। चलिए पहला एसेट्स क्या है, कैश, कैश अकाउंट, उसके बाद बैंक, बैंक अकाउंट आपका, फिर स्टॉक होगा, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर है, फर्नीचर भी डेबिट। देखना है आपको कि आपके पास एसेट्स जो भी दे रखे हैं उनके नाम से डेबिट करना है। अगर आप एसेट्स टू लायबिलिटी करके आ जाओगे वो गलत है, आपको पहले सारे के सारे आपको उनके अकाउंट्स के नाम पे करना है। लायबिलिटी क्या है आपके पास, क्रेडिटर्स, खाली क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी। इधर कर देते हैं थोड़ा सा। चलो अमाउंट लिखते हैं इनकी। अब कितना कितना अमाउंट है, 15,000 रुपये इसकी, 25,000 इसकी, 40,000 इसका हो गया, फर्नीचर हो गया 20,000। लायबिलिटी कितनी है, 10,000 रुपये की। चलो किधर कम लग रहा है आपको, आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड आपका कम है, क्रेडिट साइड कम है तो इधर आएगा टू बैलेंसिंग फिगर।
क्या आता है क्रेडिट साइड, हमेशा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट आएगा आपका, यहाँ पर भी आपका अकाउंट। ठीक है, कितने से कम आ रहा है भाई ये, कितने से कम आ रहा है, 15 है, 25 है, आपका 40 है, 20 है, माइनस आपका हो रहा है सिर्फ 10,000 रुपया, तो 54,000 का आपका लाइबिलिटी आ गया, वो सॉरी कैपिटल आ गया। जो बैलेंसिंग फिगर ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। अगर यही डेबिट साइड कम आता तो ये आपका गुडविल अकाउंट के नाम से आता। ठीक है, 15 ये हो गया, 30, 40, 40, 80, हाँ मैंने प्लस गलत किया है, प्लस कितना हो रहा है ये, 15,000, 25,000, 40,000, 20,000 और सिर्फ 10,000 माइनस में तो 90,000, सॉरी 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 सॉरी, ये आया आपका 90,000 से, ये आया आपका 90,000 से। चलो ये है आपकी बैलेंसिंग वैल्यू। चलो आगे ही समझ में। देखिए जो एसेट्स हैं आपके, आपने डेबिट कर दिए, लायबिलिटी आपके पास सिर्फ एक ही थी क्रेडिटर्स के तौर पे, और आपका बैलेंसिंग फिगर इसमें आ गया लायबिलिटी। बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी साइड आ रहा है और उसको हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल से, डेबिट साइड लिखते हैं हम आपके गुडविल के नाम से। चलो और क्वेश्चन होगा भाई, चलो अगला क्वेश्चन, पास द ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिसेस शर्मा ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, एसेट्स है। चलो कैश एट बैंक भी एसेट्स है आपके लिए, तो इसको इधर यहाँ इधर जगह नहीं पड़ेगी, इधर लिख देंगे, जो एंट्री इधर पास कर लेंगे। एसेट्स, ये भी एसेट्स, स्टॉक दे दिया, ये भी एसेट्स आपके लिए, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स भी एसेट्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो है, ये एक तरीके का आपने एक्सपेंस है जो अभी तक आपने पे नहीं करा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं हम ड्यू बट नॉट। इसका कहने का मतलब है कि आपको सैलरी 10,000 रुपए की देनी है, मगर वो अपने आपने अभी तक पे नहीं करा है, ड्यू हो चुका है मगर आपने अभी तक पे नहीं करा है, तो हम इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपके लिए ये एक लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि भाई आपने के लिए आपने पे तो करना है मगर आपने अभी तक पे नहीं करा है, इसलिए ये हम लायबिलिटी के तौर पर देखते हैं। चलो पास करते हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें, कैश अकाउंट दे रखा है, कैश अकाउंट दे रखा है, बैंक हो गया आपका, बैंक हो गया, और क्या है, स्टॉक हो गया आपका, फर्नीचर है आपके लिए, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी, सबके नाम से आपको अलग डेबिट करना है फर्नीचर अकाउंट। चलो और क्या है, डेटर्स का अलग है, डेटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी हो गए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए आ गया, सैलरी आपकी। ठीक है, ये भी अकाउंट
ठीक है चलो। डेबिट, ये हो डेबिट, ये डेबिट, ये हो गया, ये हो गया। और चलो अमाउंट देखते हैं। इसका 20,000 रुपये है, इसका है आपका 20,000, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 30,000 रुपये। मशीनरी एक 20 की है, 1,20,000 की। डेटर्स आपके 40,000 रुपये, इधर 60,000, इधर आ गया 60,000। और आउटस्टैंडिंग, इसमें भी आपकी लाइबिलिटी साइड कम, लाइबिलिटी साइड जो है वो कम है, तो इधर आ जाएगा आपका कैपिटल, इधर आ जाएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैपिटल अकाउंट। और यह है आपका बैलेंसिंग फिगर। चलो अमाउंट निकाल लेते हैं एक बार। 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 30,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, 40,000, माइनस 60,000 और माइनस 10,000 रुपये, 2,70,000, 2,70,000 की इसमें वैल्यू आ गई। ₹2,70,000, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर इसमें आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आपके ओपनिंग एंट्री, जिसमें हम एसेट आपके डेबिट करते हैं, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट करते हैं। इसमें दोनों में बैलेंसिंग फिगर जो है लायबिलिटी साइड आया है। और अगर आपका एसेट साइड कम आएगा तब वो आपका नाम आएगा गुडविल के तौर पे। ठीक है बच्चा, इतना हो गया है आप सबका। चलो अगला देखते हैं। चलो, On 1st April 2025, the following balances were extracted from the bank books of Mrs. Star Enterprises. अमाउंट दे रखी है, ये भी एसेट्स बैंक। ज़्यादातर आपको यही एसेट्स के तौर पे दे के रखते हैं। क्रेडिटर्स इसमें लायबिलिटी है और कैपिटल आपको इसमें पहले दे दी। ये कैपिटल आपको पहले दे दी तो इसमें गुडविल ही आएगी, ये कैपिटल आपको दे दी है पहले से। एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक है, उसके बाद बैंक अकाउंट, ये भी डेबिट। उसके बाद स्टॉक हो गया, अकाउंट डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। फिर डेटर्स हो गया आपके लिए, जगह छोड़ के इधर आ गया आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। और आपकी कैपिटल भी इसमें दे दी है पहले से। चलो 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये आ गए, 30,000 रुपये इसके हैं, 50,000 रुपये, 60,000 की ये हैं क्रेडिटर्स। और 1,20,000 की आपको दे दी है कैपिटल। चलिए प्लस माइनस करिए, 15, 25, 40, 15, 25, 40, 30, 50। इसका आ रहा है 160।
1,60,000, 30,40, ठीक है। और इसका हो गया 180 और इसका आ रहा है 180। तो 20,000 कम है किधर की साइड? एसिड साइड। एसिड साइड हमेशा कम होंगे तो क्या आएगी? गुडविल आएगी। कितने से? 20,000 से। 20,000 यहाँ डेबिट होंगे किसके नाम से? गुडविल अकाउंट के नाम से। गुडविल अकाउंट के नाम से, ठीक है बच्चा। इधर आ गई आपकी गुडविल, क्योंकि इसमें एसिड साइड आपका कम है तो आपकी इस क्वेश्चन में आ गई गुडविल। और वैसे ही इसमें कैपिटल दे रखा था, कैपिटल आपको दे रखा था, इसलिए इसमें गुडविल ही आना था, ठीक है। चलो देख लीजिए क्या किया है हमने पढ़ा है कि ओपनिंग एंट्री कैसे होती है। ओपनिंग एंट्री होती क्या है कि जो हमारे पिछले साल, जो हमारा पिछला लास्ट ईयर जो एंड हुआ है उसके कुछ एसेट्स हमारे पास होंगे और कुछ लायबिलिटी भी हमारे पास होगी, तो उसको हम आगे वाले अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एंट्री हमेशा होगी हर साल के, ये एंट्री आपकी होगी हर साल के 1 अप्रैल को, हर साल होगी, क्योंकि हर साल के एंड में कुछ ना कुछ एसेट्स और लायबिलिटी आपके पास होंगे और उसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये हमेशा होगी आपकी 1 अप्रैल पे, जिसमें हम एसेट्स आपके डेबिट कर देते हैं और आपकी लायबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर अगर लायबिलिटी साइड आ रहा है तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल से, और अगर बैलेंसिंग फिगर आपका किस में आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, तो उसको हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट के नाम से। इतना ही पढ़ना है इसमें, हमने क्वेश्चन भी देख लिया। सारे एसेट्स उनके नाम से डेबिट और जो भी लायबिलिटी है उनके नाम से क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल आएगा या गुडविल आएगा। इसमें भी आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ रहा था, और जो हमने ये क्वेश्चन किया है इसमें आपको कैपिटल पहली दे दी थी, तो आपको पता था कि अगर या तो ये बैलेंस होता था पूरा तब कुछ नहीं आता, नहीं तो अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो आपका इसमें आ गया गुडविल अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपये से। चलो बच्चा आगे चलते हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जैसे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है कि जैसे आपके गोडाउन है और आपके गोडाउन में आग लग गई तो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये आपके लिए एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब कि जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। चलो, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर, ठीक है। ये वो लॉसेस होते हैं जो आपके बिजनेस नेचर से अलग होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है बच्चा। चलो बढ़ते हैं। चलो, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर एग्जांपल क्या है? गुड्स वर्थ 10,000, 10,000 रुपए के जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, ठीक है। देखो, डिस्ट्रॉय बाय फायर आपके लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है। लॉस है ना भाई, कि आपके गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय हो गए तो वो आपका एक तरीके का लॉस है। और लॉस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। लॉस हमेशा आपके लिए डेबिट होता है, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री जो करते हैं वो लिखते हैं हम लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय चलो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या खराब हुए आपके? भाई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट क्या करे? खराब हुए आपके गुड्स। गुड्स खराब होंगे तो हमेशा आएगा इसमें परचेजेस। क्यों? जब आप परचेज करते हो तब परचेज आता है। इसमें आपके गुड्स खराब हो रहे हैं तो भी आपका परचेजेस अकाउंट ही आएगा। कितना अमाउंट? 10,000 रुपये इसमें और 10,000 रुपये इसमें। अब ये ठीक है, देख लिया। एबनॉर्मल लॉस बाय फायर हुआ है
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके लिए ये एक एक्सपेंस है, सॉरी ये आपके लिए एक लॉस है तो हमेशा डेबिट। चलो नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी क्या होता है कि हम बिना अमाउंट के कुछ भी गुड्स किसी को चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं। किसी को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं। गुड्स अमाउंटिंग 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। कैसे कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चैरिटी के तौर पे। ठीक है, गुड्स इसमें भी कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा आपका परचेजेस, कितने से, 2500 रुपये से। ठीक है, और डेबिट क्या होगा आपका, चैरिटी, क्योंकि आप चैरिटी के तौर पे दे रहे हो तो आपका चैरिटी अकाउंट इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 2500 रुपये। 2500 रुपये से। चलो जी अगला देखते हैं क्या दे रखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के तौर पे आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, एग्जांपल गुड्स व 3000 के गुड्स थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के तौर पे हमने गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के तौर पे। चलो गुड्स इसमें भी कम हो रहे हैं तो क्रेडिट हो गए आपके परचेजेस काउंट, कितने से, 3000 रुपये से। 3000 से। ठीक है, इसमें फ्री सैंपल्स भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, मगर जैसे हम इसमें लिख देते हैं फ्री सैंपल्स अकाउंट, फ्री सैंपल्स ऐसे लिख देते हैं बहुत सारे, मगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्री सैंपल्स आप लिखिए, क्योंकि इसमें फ्री सैंपल लिख के रखते हैं तो सीधे बच्चे क्या करते हैं, यहीं से फ्री सैंपल अकाउंट उठा लेते हैं। नहीं, मगर इसको हमेशा एडवर्टाइजिंग के तौर पे देखना है तो हम इसमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमेशा इसमें डेबिट करते हैं। फ्री सैंपल्स आप ना करते, फ्री सैंपल इसमें ना करें और इसमें हमेशा करें आप एडवर्टाइजिंग अकाउंट 3000 रुपये से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन आ गए। चलो हमने क्या देखा, इसमें एक और होना चाहिए था शायद से, इंश्योरेंस। चलो यहाँ तक हो गया। हमने देखा कि लॉस बाय फायर अगर होगा तो हम लॉस बाय फायर, लॉस आपके लिए हमेशा डेबिट होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और आपका परचेजेस इसमें क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चैरिटी के तौर पे कुछ दे रहे हो तब आपका चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपके परचेजेस इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप फ्री सैंपल के तौर पे कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो फ्री सैंपल्स अकाउंट नहीं आएगा, उसमें आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और आपके परचेजेस इसमें भी क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास से गुड्स कम हो रहे हैं। चलो इसके आगे मैं खुद लिख लेता हूँ। चलो इसमें क्या लिखा है, गुड्स विदड्रॉ बाय ओनर 20,000 रुपये। ठीक, इसमें देखो गुड्स विदड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, इसमें ये भी। चलो
लिख लीजिए फॉर पर्सनल यूज। चलो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जहां भी पर्सनल यूज लिखा रहेगा वो आपके लिए क्या होता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है, और ड्राइंग्स हमेशा आपकी, ठीक है, जनरल एंट्री कैसे बनेगी फिर, ड्राइंग्स डेबिट हो गई, क्योंकि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विदड्रॉ करें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या करें, विदड्रॉ गुड्स करें, गुड्स मतलब कम हो गए, गुड्स आपके पास से कम हो गए, तो परचेजेज आपका इसमें कितना अमाउंट है, 20, इसमें आ गया आपका 20,000, ठीक है। गुड्स इसमें कौन विदड्रॉ कर रहा है, आपके प्रोप्राइटर या ओनर विदड्रॉ कर रहे हैं, और गुड्स आपके पास से गुड्स कम हो जा रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो अगला, अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये है आपकी इंश्योरेंस क्लेम की। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कब यूज होगा, जैसे आपका लॉस हमें, जैसे आपका लॉस बाय फायर हुआ था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर में क्या हुआ, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। मानो आपके गुड्स थे ₹1,00,000 और वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपने इंश्योरेंस उसका ले रखा है अगर, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और उनसे क्लेम, ठीक है। सबसे पहले अगर लॉस हुआ है तो सबसे पहले एंट्री होगी लॉस की, चलो लॉस बाय फायर, क्या हुए हैं, परचेज का गुड्स आपके पास से कम हो गए, तो परचेज अकाउंट डालो, कितने का, ₹1,00,000 का, ₹1,00,000 का। दूसरी एंट्री अब होगी आपकी इंश्योरेंस की एंट्री, इसके बाद आपकी होती है इंश्योरेंस की। चलो लॉस बाय फायर यहाँ डेबिट हुआ, और लॉस बाय फायर यहाँ आपका क्रेडिट हो जाता है, लॉस बाय फायर अकाउंट, और किससे क्लेम मांग रहे हो आप, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपकी ये कितना अमाउंट, 1,00,000, 1,00,000 था इसमें भी, इसमें भी आपका 1,00,000 हो गया। चलो ये दो एंट्री समझ में आ गई, एक है आपकी लॉस की, और उसके बाद एक है आपकी लॉस की, और उसके बाद है जब आप लॉस बाय फायर किस में ट्रांसफर कर रहे हो, लॉस यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हुआ ये डेबिट, और यहाँ पर हो गया ये, तो ये कैंसिल हो गया इधर लॉस बाय फायर, ठीक है, समझ में आया। अब मानो कि 1,00,000 का क्लेम था, तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जितने का आपका इंश्योरेंस है उतना तो पूरा नहीं देगी, जैसे अगर इसका इंश्योरेंस ले रखा है तो इसमें से मानो 80,000 तो देगी, 1,00,000 रुपए तो ना दे देगी पूरे इंश्योरेंस कंपनी, क्यों, इंश्योरेंस कंपनी कुछ कम अमाउंट देगी। चलो अगर आपको क्लेम मिल रहा है तो पैसा आएगा सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट, कितने से आया, अगर 80 का मानो 80 आया, 80,000 रुपये किससे आया, इंश्योरेंस कंपनी से आया, इंश्योरेंस कंपनी, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना देना था, 1,00,000, 1,00,000 में से कितना आया, 80,000 आया, कितना नहीं आया, 20,000 रुपये नहीं आया, है ना भाई। हमने इंश्योरेंस 1,00,000 का करा रखा था, क्लेम हमने 1,00,000 का माना, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 80,000 रुपये दिए, 20,000 का क्लेम नहीं दिया, तो ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ गया। जब भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा
तो हमेशा कम मिलेगा। कम जब भी मिलेगा तब आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट आपका इसमें डेबिट होगा, किससे होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख इन्होंने देना था, 80,000 रुपये इन्होंने दिया, 20,000 रुपये उन्होंने नहीं दिया, 20,000 रुपये नहीं दिया, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? लॉस है 20,000 का। क्योंकि भाई देखो लॉस तो आपको 1 लाख का भी हुआ था, मगर आपने क्लेम मांग लिया 1 लाख से, 1 लाख का क्लेम मांगा और उसमें से 80,000 रुपये आए, 20,000 नहीं आए, तो 20,000 आपका एक्चुअल लॉस है, जो किस में जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। आगे इतना समझ में कि लॉस बाय फायर जब भी होगा तो आपकी 3 एंट्रीज बन सकती है। एक तो लॉस की, दूसरा जब आप लॉस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे लेके, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। तीसरी कब है? ये जब क्लेम आपको मिल रहा है तब आपके पास बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है और जिससे आ रहा है वो कंपनी क्रेडिट, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट, और जो भी डिफरेंस होगा वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। आगे बच्चा इतना समझ में? चलो जी, चलो 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 क्वेश्चन करते हैं। चलो कंबाइन जनरल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन है? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये, 20,000 के गुड्स थे, वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये एक तरीके का लॉस है, लॉस बाय फायर, इसकी एंट्री बन जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम 15,000 रुपये फॉर द लॉस, 15,000 रुपये उन्होंने लॉस क्लेम कर लिया कि हम 15,000 रुपये आपको दे देंगे। लॉस हुआ कितने का? 20,000 का, और उन्होंने क्लेम कितने का माना? 15 का। तो 5,000 रुपये जो आपके बचे वो किस पे जाएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डिफरेंस आपका चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। गुड कॉस्टिंग 3,000 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, चैरिटी के तौर पे गए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 के कुछ फ्री सैंपल के तौर पे, और इस पे क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, फ्री सैंपल नहीं एडवर्टाइजमेंट। द प्रोपराइटर विदड्रॉ गुड्स, उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले, पर्सनल यूज आपका होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। इंश्योरेंस क्लेम वॉज सब्सिक्वेंटली रिसीव थ्रू बैंक। अच्छा, तो जो ये क्लेम यहाँ पर एडमिट हुआ था, ये क्लेम हो रहा है सबसे आखिरी में रिसीव, तो जो बैंक वाली एंट्री है वो हम सबसे, जो बैंक अकाउंट वाली एंट्री वो सबसे हम आखिरी में डालेंगे, क्योंकि बैंक से तो वो सबसे आखिरी में डालेंगे। चलो एंट्री करना शुरू करते हैं। चलो एंट्री देखिए क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर है। चलो लॉस बाय फायर काउंट, क्या कम हुए? गुड्स कम हुए तो परचेजेस आपकी क्रेडिट, क्योंकि जब गुड्स बढ़ते हैं तब आप परचेज डेबिट करते हो, कम हो रहे हैं तो आप क्रेडिट करो। कितने थे? 20,000 रुपये का है, 20,000, 20,000 रुपये यहाँ पे और 20,000 रुपये यहाँ पे। चलो दूसरी एंट्री क्या है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 15,000 रुपये फॉर लॉस, ठीक है, उन्होंने क्लेम माना कि हम 15,000 रुपये देंगे, ठीक है, लॉस यहाँ पे हुआ। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ डेबिट होता है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनसे हमें उन्होंने क्लेम मान लिया। इधर लॉस बाय फायर क्रेडिट हो जाएगा, तब ये कैंसिल हो जाता है, लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे ये क्रेडिट।
20,000 रुपये। मगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का माना? सिर्फ 15,000। 5,000 रुपये बच गए। 5,000 रुपये आपके बच गए। वो किस पे जाएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपका यही आपको समझना था इसमें सबसे मेन। यही आपको समझना है इसमें। देखो, लॉस बाय फायर 20,000 रुपये का हुआ, तो हमने लॉस बाय फायर टू परचेजेज एंट्री कर दी 20,000 रुपये से। इंश्योरेंस का क्लेम सिर्फ उन्होंने 15 माना। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम सिर्फ 15,000 रुपये ही आपको क्लेम के तौर पे दे सकते हैं, और मगर लॉस कितने का था? 20,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट तो लॉस बाय फायर 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 का डिफरेंस इसमें जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया इतना कि 5,000 रुपये आए कहाँ से? 5,000 रुपये इसलिए आए क्योंकि इतना इंश्योरेंस वो हमको, इतना क्लेम वो नहीं दे रहे। उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, चैरिटी के तौर पे, चैरिटी के तौर पे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट आपका इसमें डेबिट हो गया। क्या कम हुए? गुड्स कम हुए। गुड्स कम हुए तो हमेशा परचेजेस, परचेजेस कितना अमाउंट है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, इधर भी 3,000 रुपये। चलो, फोर्थ एंट्री। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आएगा इसमें। इसमें आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या कम हुए? गुड्स कम हुए। गुड्स कम हुए तो परचेजेज आपकी क्रेडिट होगी 5,000 के। फिफ्थ एंट्री, एंट्री कौन सी है? ये हो गया। द प्रोप्राइटर विदड्रॉ गुड्स। ठीक है, प्रोप्राइटर विदड्रॉ कर रहा है गुड्स पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स 4,000 रुपये के। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट इसमें आपका डेबिट हो गया। कम हो रहे हैं आपके गुड्स, कि गुड्स विदड्रॉ कर रहा है, और गुड्स कम होंगे तो आपका परचेज आ जाएगा। कितने अमाउंट था? 4,000, 4,000 रुपये। 4,000 इधर और 4,000 सिक्स आखिरी एंट्री है आपकी। ठीक है, इंश्योरेंस जो क्लेम, अच्छा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिसीव हो रहा है सबसे आखिरी में। किससे हो रहा है? बैंक से। तो बैंक वाली एंट्री सबसे आखिरी में। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं करी थी ना हमने बैंक वाली एंट्री, यहाँ हमने सिर्फ लॉस की करी, और जो उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट करा कि हम एडमिट कर रहे हैं कि हम 15,000 रुपये दे देंगे, वो सबसे आखिरी में एंट्री हो रही है उसकी। चलो, सबसे आखिरी में। तो बैंक वाली एंट्री यहाँ पे, बैंक अकाउंट कितना? टू इंश्योरेंस कंपनी। किससे आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। कितना अमाउंट आ रहा है? अमाउंट आ रहा है हमें कितना बोला? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कंपनी ने देने थे, 15,000 रुपये। और इस वाली एंट्री में कोई वो नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। ठीक है, देने 15 थे, दे 15 दिए, क्योंकि हमने लॉस पिछली वाली एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे हमने लिखा कि लॉस जो था 20,000 रुपये का था, और उन्होंने बोल दिया कि हम 15,000 रुपये आपको दे देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये कितना आ गया? 15,000 रुपये। तो इस वाले में इधर 15 क्लेम आया, वो भी 15। तो यहाँ पर वो सेटल हो गया काम, इसलिए यहाँ पे लॉस नहीं आया, क्योंकि हमने लॉस एक बार रिकॉर्ड
कर लिया, तो हम 2 बार नहीं करेंगे। समझ में आ गया बच्चा क्या करा है हमने इसमें? यही थोड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री है जो आपकी लॉस वाली, जब आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाते हो कि हम बोलते भाई मेरे पे 1 लाख का लॉस हुआ, हम पे हुआ 1 लाख का लॉस, तो कंपनी आपको जितने का लॉस हुआ उतना क्लेम तो देगी नहीं, उससे कम ही आपको क्लेम देगी। जितना कम हुआ वो आपका चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल एंट्री 3 एंट्री इसमें हो सकती है लॉस बाय फायर की, ठीक है। जो भी आपको लॉस बाय थेफ्ट भी होता है जब, ठीक है, लॉस बाय फायर होता है, एक लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय फायर की एंट्री हमने देख ली कि भाई लॉस है तो डेबिट हो गया, परचेज आपके गुड्स कम हो गए तो परचेज क्रेडिट होगी। उसके बाद इंश्योरेंस, अब ये लॉस इधर है, डेबिट हुआ है, इधर जाके क्रेडिट हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेबिट हो जाएगी। इसमें हमने पूरा 1 लाख रुपए जितने का लॉस है, ठीक है। तो ना, और जब बैंक वाली में प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी जा सकता है, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में चले, जितना क्लेम हमें मिलना था 1 लाख रुपए हमने भाई मांगे, 80,000 का क्लेम मिल गया, 20,000 रुपए का जो भी है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चले गया, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो डिफरेंस चले गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चा, ये समझनी जरूरी है, यही एक एंट्री है, और सब छोटी मोटी एंट्री है वो याद करनी पड़ेगी आपको। चलो बच्चा, क्वेश्चन हमने देख लिया, ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी एंट्रीज देख लीजिए। पहले लॉस बाय फायर परचेज, फिर इंश्योरेंस क्लेम ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 15,000 रुपए दे देंगे, तो लॉस बाय फायर तो पूरा इससे होगा 20,000 से, और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे थी तो गुड्स, फिर फ्री सैंपल्स में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, फिर ड्राइंग्स उसने विड्रॉ करे गुड्स, तो ड्राइंग्स आ गया। और ये आखिरी एंट्री है जब इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, ये आपकी है जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तब की एंट्री है, ठीक है। ये तब है जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है। चलो बच्चा, आज के लिए बच्चा बस इतना ही। अभी इस जनरल एंट्रीज में आपके लगभग 2 लेक्चर और रह रहे हैं, जिसमें अगले लेक्चर हम एक और करेंगे, उसके बाद जिसमें हम एक क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।